गुड आफ्टरनून। जो NTSP 7 था उसमें 10 क्वेश्चन बाकी हैं, तो उसका सोल्यूशन और बना दिया जाए, क्योंकि कल अगला NTSP का अगला पेपर कल है। ये सोल्यूशन देने में थोड़ा लेट हो गया और आगे से अगले ही दिन सोल्यूशन पूरा कर देंगे। बहुत अच्छे सवाल हैं। अगर ग्रेजुएशन के इस पेपर के सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपका एग्जाम का जो भी 2-3 क्वेश्चन आना है एकदम सही हो जाएगा। सारी वैरायटी कवर कर ली। ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को एक हाई स्पीड से भेजा गया और ये जो स्पीड है वो है k टाइम्स इसके वेलोसिटी। तो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किस हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और हाइट का फॉर्मूला क्या आपको मालूम है? हाइट का फॉर्मूला होता है अर्थ का रेडियस अपॉन u स्क्वायर अपॉन इसके वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? आप अगर मेरी बुकलेट देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला वहाँ मिलेगा, पूरे डेरिवेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करिए और आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो अर्थ का रेडियस हो गया और ये इसके वेलोसिटी हो गया और ये हो गया k टाइम्स इसके वेलोसिटी का स्क्वायर और ये हो गया -1। सो RE अपॉन इसके वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर इसके वेलोसिटी का स्क्वायर -1। और आगे चलते हैं, चलिए। अर्थ का रेडियस ये देखिए कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन k स्क्वायर -1। तो k स्क्वायर आप यहाँ लेके जाएंगे तो 1 माइनस k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, तो k स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, दिख रहा है आपको? दिख रहा है सोल्यूशन? ठीक है, ये k स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। देखिए 1 माइनस k स्क्वायर अपॉन कहाँ से आया, 1 माइनस के स्क्वायर, क्योंकि हमने ये देखिए एलसीएम ले लिया ना, ये वाला। तो 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये चला जाएगा ऊपर, तो के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर और साथ में अर्थ का रेडियस। हो गया सोल्यूशन। तो अच्छा क्वेश्चन था। फॉर्मूला अगर मालूम है तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो फिर आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, जिसका टाइम आपको नहीं मिलता है। सेटेलाइट में जो फोर्स है वो r⁵ के प्रोपोर्शन है। हालांकि यहाँ पर -5/2 होना चाहिए, लेकिन ये एक अब जो भी लिखा है, देखिए जो भी लिखा है हमको उसी के हिसाब से सोल्यूशन बनाना होगा। तो फोर्स इसके प्रोपोर्शन है, तो कह रहे हैं कि टाइम पीरियड का स्क्वायर r पर कैसे डिपेंड करेगा। ये फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड करता है प्रोपोर्शन टू r⁵ इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शन टू r⁵ अपॉन r, यानी कि ये प्रोपोर्शन टू हो गया r⁵ के, और ये हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसका मतलब है टी स्क्वायर प्रोपोर्शन टू r⁻⁻²। तो अपने पेपर में यहाँ पर माइनस लगाइए और ये करेक्शन कर लीजिए। हालांकि पेपर हो चुका, लेकिन तब भी हम कह रहे हैं कि करेक्शन अगर है तो आप उसको देख लीजिए। यहाँ 4th नंबर पे पावर माइनस लगा दीजिए ये, और इसी को सही आंसर अपना मानिए। आगे चलें। सेटेलाइट का मास दिया है, इसकी वेलोसिटी दी है अराउंड द अर्थ with reference to the above situation, match the column 1 column 2। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच कराना है। तो अर्थ के आसपास घूमती हुई सेटेलाइट ये देखिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, तो पहला मैच कर जाएगा किससे बताइए? सेकंड से। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट, जैसे कि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो G_ME_m/2 RE।
ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस का जी एम ई एम अपॉन, अगर सेटेलाइट का रेडियस आर माने तो यहाँ पर हम लोग जी एम ई अपॉन 2r कर लें, अगर ऑर्बिट का रेडियस हम r माने, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता है r, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, इन दोनों में रिलेशन हुआ कि यहाँ पर नीचे 2 रहता है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं रहता है। तो माइनस का हो गया कितना बताइए, एम वी स्क्वायर, 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये माइनस भी रहेगा और नीचे 2 नहीं रहेगा, ठीक है ना। टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट काइनेटिक एनर्जी के माइनस साइन के बराबर होती है। टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट काइनेटिक एनर्जी जो भी होती है उसका माइनस साइन के साथ आ जाता है, माइनस जी एम ई एम ओवर 2r, ये है टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के आंसर में आपका लग जाएगा माइनस साइन, देखिए माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन में ऑप्शन सही है, और आपका डी पर आपको ये लिखना है सेकंड, 4 की जगह पर लिखना है सेकंड, ऑप्शन सेकंड सही है, और यहाँ 4 की जगह पर लिखना है सेकंड, ये सही कर लीजिए, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी के माइनस साइन के बराबर होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बिल्कुल बराबर होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करें। द रेशियो ऑफ escape velocity of Earth to the escape velocity at a planet whose radius and mean density are thrice as that of Earth. तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2g m ओवर r, किसी भी प्लेनेट की सरफेस से escape कराने का फॉर्मूला है। इसको हमें डेंसिटी के फॉर्म में लाना है, 2g और मास बराबर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी और अपॉन में आर। तो ये आर एक आर को कैंसिल करेगा, इसलिए 2g 4 पाई आर स्क्वायर रो, ठीक है ना, ये हो गया। यानी कि जो इसके वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शन टू अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी, ये हो गया। तो आइए अब हम रेशियो बना लेते हैं, अर्थ पर और उस प्लेनेट पर इसके वेलोसिटी का रेशियो बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका अर्थ के लिए, ठीक है ना, और ये हो गया उस प्लेनेट के लिए, आर डैश कर लेते हैं और डैश कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो थ्राइस हैं, देखिए उस प्लेनेट का रेडियस और मीन डेंसिटी अर्थ वाले का 3 गुना है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, इसको 3 टाइम्स करेंगे, है ना, और इसको भी 3 टाइम्स करेंगे, ठीक है। तो रेडियस स्क्वायर और डेंसिटी अपॉन ये हो गया 9 और ये 3, तो ये देखिए कैंसिल हो गए, और आ गया 1/27 अंडर रूट के अंदर। तो 1/27 यानी कि 1/3√3। तो ये रेशियो ही पूछा गया था और ये रेशियो आ गया 1:1/3√3, है ना। अब बहुत अच्छा सवाल है, सभी लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन आप ये देखिए कि इस पेपर के माध्यम से आपको ये जानने को मिला कि जिन सवालों में किसी भी प्लैनेट के मास डेंसिटी की बात की गई उसमें आपको मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखकर फिर प्रोपोर्शनलिटी बनाकर बहुत आराम से आप रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का वेट अर्थ की सरफेस पर 45 न्यूटन है, इस जगह पर 45 न्यूटन है, तो इस जगह पर उसका वेट कितना होगा, और वो जो हाइट है वो अर्थ की रेडियस की आधी हाइट है, ये h = r/2, ओके। तो माना कि यहाँ पर g है और यहाँ पर g डैश है, आप जानते हैं ना वेट g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वेट बराबर होता है mg।
तो जैसा परिवर्तन जी में होगा वैसे ही परिवर्तन वेट में भी होगा। तो क्या आपको जी डैश का फॉर्मूला मालूम है? जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1+h/re, है ना, और इसका होल स्क्वायर। तो g अपॉन 1+re/2, है ना, h की जगह पर re/2, ये देखिए r/2 का होल स्क्वायर कट गया तो आ गया g अपॉन 1+1/2 का होल स्क्वायर। सोल्यूशन आपको दिख रहा है ना? ठीक है, ये हो गया g अपॉन 3/2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा और ये g आ गया। तो क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो वहां पर g डैश है वो 4/9 ऑफ g है, इसलिए वहां पर जो वेट होगा, नया वेट, वो भी 4/9 टाइम्स w होगा। और अर्थ की सरफेस पर वेट है 45 न्यूटन, तो ये हो गया 4 × 5, यानी कि वहां पर इसका वेट 20 न्यूटन होगा। हो गया, अच्छा सवाल है, ये फॉर्मूला पता है आप लोगों को, हो जाएगा। बात समझ में आ गई, सोल्यूशन समझ में आ गया है। द escape velocity of body from earth is ve if radius of earth contact to 1/4, अगर अर्थ की रेडियस को 1/4 कर दिया जाए, कीपिंग मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रखते हुए रेडियस को 1/4 कर दिया जाए, तो इसके वेलोसिटी, नई इसके वेलोसिटी क्या होगी? तो अर्थ की सरफेस के लिए इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको कई बार आज बताया, 2gme/re, ठीक है ना। अब ये कहना चाहते हैं कि रेडियस को 1/4 कर दिया जाए मास में बिना चेंज किए, तो me अपॉन ये हो गया re/4, तो ये 4 चला गया ऊपर, 4 टाइम्स 2gme/re। सोल्यूशन समझ में आ रहा है? 4 ऊपर चला जाएगा ना, ये देखिए, बटे के बाद फिर बटा आ गया तो 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और √2gme/re, यानी कि जो नई इसके वेलोसिटी होगी वो 2 टाइम्स पहले वाली होगी, डबल हो जाएगी, है ना। फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों ने लगभग कर लिया होगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, सन के आसपास प्लैनेट घूम रहे हैं, प्लैनेट घूम रहा है, और ये देखिए ये सन हो गया, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी है तो ये v मिनिमम होगा, और यहाँ सबसे कम दूरी है तो ये v मैक्सिमम होगा, और ये देखिए ये है r मैक्सिमम, और ये देखिए ये है r मिनिमम। और आप लोग जानते ही होंगे कि जो एरियल वेलोसिटी होती है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, दैट इज हाफ वी आर, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि v इंटू आर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि v मिनिमम विद r मैक्सिमम विल बी इक्वल टू v मैक्सिमम एंड r मिनिमम। तो हमें ये 3 चीजें दी हैं और ये हमें फाइंड करना है। v मिनिमम है 1 × 10⁻³ और r मैक्सिमम है 4 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू v मैक्सिमम है 3 × 10⁻⁴, और r मिनिमम हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, 3 नीचे लेकर आएंगे तो r की मिनिमम वैल्यू आ रही है 4/3 × 10⁻³ मीटर या किलोमीटर, जो भी है, किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ये केपलर का सेकंड लॉ है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि एरिया शिफ्ट अपॉन टाइम टेकन हमेशा कांस्टेंट रहता है। सवाल अच्छा है। Planet has twice the density of Earth, but acceleration due to gravity on its surface is exactly same. तो रेडियस का क्या अनुपात होगा? तो उनकी रेडियस का क्या अनुपात होगा अगर दोनों की सरफेस पर g का मान समान हो, ठीक है ना। तो पहले तो g का फॉर्मूला gme/re², जिसको हमें डेंसिटी तक कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम
मास बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और अपॉन में आर स्क्वायर, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा 4/3 पाई, ऊपर आर बचेगा और रो बचेगा। यानी कि जो जी है वो रेडियस और रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये कहना चाहते हैं कि G1 इज इक्वल टू G2। दो प्लेनेट हैं, दो प्लेनेट हैं और उनकी सरफेस पर G का मान समान बताया जा रहा है, तो इसको बराबर कर लीजिए, G1 बराबर G2। तो G1 का मतलब हो गया आर ई रो ई, और ये हो गया आर प्लैनेट डैश कर लीजिए, रो डैश कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या क्या है, ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है ना, आर ई और ये रो ई, और प्लैनेट पर जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी का डबल है, तो ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार से जो उस प्लैनेट का रेडियस है वो आ गया अर्थ का रेडियस का हाफ, RE/2 कहाँ गया, ये देखिए अर्थ के रेडियस का हाफ हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, हो गया होगा आप लोगों से। अर्थ और मून के मासेस दिए हुए हैं और उनके बीच की मीन डिस्टेंस दी हुई है, नहीं मीन डिस्टेंस निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अगर अर्थ का मास m1 और मून का मास m2 माना जाए तो -g m1 m2 बाई r, इसका मतलब ये हो कि r इज इक्वल टू -g m1 m2 अपॉन u, ठीक है ना। अब आप g का मान m1 m2 और u का मान रख देंगे। u का मान आपको रखना है माइनस में, क्योंकि लगा हुआ भी हुआ है माइनस, तो जब माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और r का मान आपका आ जाएगा। सारे मान दिए हुए हैं, आपको खाली इस फार्मूले पे मान रखने हैं। आंसर आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, सॉल्व करने के बाद ये आएगा 3.8 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। सवाल सिंपल है, कैलकुलेटिव हो गया थोड़ा सा, ये मात्र एक ऐसा सवाल है इस पूरे पेपर में जो कैलकुलेटिव हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, और इसका जो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो r⁻³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही क्वेश्चन है जो पहले भी इस पेपर में पूछा गया कि t² r⁻³ कितने के प्रोपोर्शनल होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए mr⁻² प्रोपोर्शनल टू r⁻³ यानी कि ω² प्रोपोर्शनल टू r⁻³ अपॉन r, यानी कि r⁻³ -1, क्योंकि नीचे वो पावर 1 है तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। तो ω² प्रोपोर्शनल टू r⁻⁵/2, ω² t² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 5/2, क्योंकि आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो उसका स्क्वायर है तो अपॉन में ओमेगा टी के इन्वर्सली होता है, इसलिए ω² t² के इन्वर्सली होगा, और इसलिए जो t² होगा वो प्रोपोर्शनल टू r⁻+5/2 होगा। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो गया। ऐसा क्वेश्चन इस पेपर में पहले भी पूछा गया है, लेकिन पावर का अंतर रखा गया, वहां पर पावर 5/2 थी और यहाँ पर जो r की पावर है वो -3/2 है। सोल्यूशन का तरीका दोनों में बिल्कुल सेम है। इस प्रकार से आपका जो 7th NTSP था, फिजिक्स के टेस्ट सीरीज का पेपर था, वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। इसको हम लोगों ने 3 टुकड़ों में किया है, पहले 1 से लेके 25 तक, फिर 26 से लेके 40 तक, और अब 41 से लेके 50 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, पेपर देते रहिए, बहुत ध्यान से पढ़ के पेपर दीजिए, रिवाइज करके पेपर दीजिए, फार्मूले देख लीजिए कि जिन सवालों में कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, उन फार्मूलों को आप देखते जाइए और कभी लिख के याद करिए, या बोल बोल के याद करिए, या आप बिना लिखे बिना बोले भी याद कर सकते हैं, तो ऐसे याद करिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका दिमाग चलता रहेगा
तो आपके सवालों को सॉल्व करने की स्पीड अपने आप इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। ठीक है।